1 जनवरी गुरुवार का होना 2026 नए साल की शुरुआत किसी चमत्कार से कम नहीं है। आइए जानते हैं इस दिन कैसे करें अपने 2026 के नए वर्ष की श्रेष्ठ शुरुआत, ताकि यह 2026 का जो साल है वह खुशियों से बना रहे और पुत्र की प्राप्ति हो। नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी है, ग्रह कलेश है, भाग्य साथ नहीं देता है, तो हमेशा गुरु ग्रह मजबूत हो और नवग्रहों की दशा सुधरे और 2026 खुशियों से भरा रहे। कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आप जानते होंगे 1 जनवरी 2026 को रोहिणी नक्षत्र बन रहा है, रवि योग का निर्माण हो रहा है और गुरु प्रदोष व्रत है। रोहिणी व्रत भी इसी दिन से है और यह पौष महीने के शुक्ल पक्ष का सबसे अच्छा दिन है और त्रयोदशी की तिथि रहेगी। इस श्रेष्ठ दिन में तो चमत्कार होना ही है। महादेव का दिन है और साथ के साथ श्री नारायण का दिन किसी सौभाग्य से कम नहीं है। आप जानते होंगे 1 जनवरी 2026 को दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग बन रहे हैं। इस दिन धनु राशि में 4 ग्रह मिलकर चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं, जो इस दिन को बहुत खास बना रहा है। साथ ही इस दिन गज केसरी योग बन रहा है, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ रूप में जाना जाएगा। तो 1 जनवरी गुरुवार गुरु प्रदोष व्रत भाग्य बदलने के लिए है। कमेंट्स बॉक्स में हरिहर महादेव की जय जरूर लिखें। आइए आरंभ करते हैं आज का वीडियो। थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा क्योंकि बहुत सारे कार्य उपाय इस वीडियो में आपको बतलाए जाएंगे जो कि महादेव और श्री नारायण से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन कार्यों को आप चलते फिरते भले उपाय कहें या आप कार्य कहें, इनका चमत्कार सीधे आपके नवग्रहों की दशा पर सुंदर रूप में प्रभाव डालेगा और महादेव और श्री नारायण की प्रसन्नता के लिए जाना जाएगा। अगर आप प्रदोष करते हैं व्रत तो उत्तम है, नहीं भी कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इस दिन आप सबसे पहली शुरुआत ना भगवान के नाम जाप को करते हुए करिएगा। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए आप सभी जो है कर दर्शन जिसे कहा जाता है, दोनों हाथों के दर्शन करते हुए या साक्षात आपके मंदिर में या आप जो है सुंदर अपने घर के जो अपने घर में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति प्रतिमा है या महादेव की मूर्ति प्रतिमा है या आपके सीधे जो है आपके बेडरूम में भगवान जी की कोई मूर्ति प्रतिमा लगी हुई है, जैसे राधा कृष्णा प्रेम और उत्सव के प्रतीक माने जाते हैं, उनकी फोटो अपने घर के बेडरूम में लगानी चाहिए। सबसे पहले आप उनका ही दर्शन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें और हरिहर महादेव की जय कहते हुए सबसे पहले प्रार्थना करें कि प्रभु यह 2026 का साल खुशियों से मेरे जीवन में जगमगाहट करे। ऐसी सबसे पहले प्रार्थना करें। उसके बाद आप सभी सुंदर रूप में अपने घर के दरवाजे पर एक जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में आप सभी एक चुटकी हल्दी डालें। बहुत सुंदर इसका प्रभाव देखा जाता है। हल्दी का संबंध सीधे नवग्रहों से होता है, तो हल्दी एक चुटकी लीजिए और जल के लोटे में सबसे पहले डालें और कुछ दाने अक्षत जो कि गुरु ग्रह से संबंध रखते हैं और घर में हमेशा आपने देखा होगा कोई शुभ काम होता है तो अक्षत का छिड़काव किया जाता है घर द्वार पर। घर के दरवाजे पर हल्दी और अक्षत जरूर से छिड़काव करें। उसके बाद आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने घर पर श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा जो है ना, उनके श्री चरणों में आप हल्दी जरूर समर्पित करें। हल्दी सौभाग्य से जुड़ी हुई है। हल्दी आप भगवान श्री नारायण के श्री चरणों में समर्पित कर थोड़ा सा उसे कटोरी में प्राप्त कर उसमें गंगा जल मिलाएं। मंद मंद ध्वनि में अपने घर पर इस श्रेष्ठ गुरुवार के दिन भगवान के गाने, चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र चलाते हुए या हनुमान चालीसा चलाते हुए सुंदर रूप में अपने घर पर साफ सफाई इत्यादि करने के बाद अपने घर के दरवाजे पर जो आपने हल्दी ली है भगवान जी के श्री चरणों की, सबसे पहला एक स्वास्तिक घर के दरवाजे पर बनाए, दूसरा स्वास्तिक अपने घर के मंदिर पर बनाए, तीसरा अपने घर की रसोई पर बनाए, चौथा स्वास्तिक अपनी तिजोरी या दुकान के गल्ले पर बनाए। यह बहुत सुखद और श्रेष्ठ माना जाता है। पांचवा स्वास्तिक हल्दी का आपको जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं वहां पर बनाना है और इसी जो है हल्दी को अपने मस्तक पर और अपने बच्चों के मस्तक पर भी धारण करवाएं। यह नव वर्ष की सबसे सुंदर शुरुआत होगी जब आप भगवान के दर्शन कर घर के दरवाजे पर हल्दी का जल का छिड़काव कर और स्वास्तिक बनाकर करेंगे। भगवान की पूजा भक्ति कभी खाली नहीं जाती जी। अभी लग रहा होगा कि थोड़ा समय कठिन चल रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। अब नव वर्ष है, खुशियों का आगमन होने ही वाला है। इस उत्साह से, इस आशा से आप भगवान से प्रार्थना
प्रार्थना करते हुए अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो भगवान जी और ब्रह्मांड यूनिवर्स वही आपको प्रदान करता है जो आप प्रार्थना करते हैं, जो आप सोचते हैं, जिस स्वरूप में आप कहते हैं वही निश्चित रूप से साल भर आपको प्राप्त होता है। तो यह कार्य आपको करना है। इस दिन आप सभी को हल्दी खरीद कर लानी है। गुरुवार का दिन है, इतने सारे दुर्लभ सहयोग बन रहे हैं तो हल्दी घर से आप कहीं से जैसे खरीद कर लाएं और हल्दी के डब्बे को पूरा भर दीजिएगा। इस दिन आधा अधूरा हल्दी का डब्बा ना करें। अपने हल्दी के डब्बे को, जो कि माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, स्थान माना जाता है, पूरा आप हल्दी का डब्बा भर दीजिएगा अपने घर की रसोई में। चने की दाल घर लाते हैं तो स्वर्ण खरीदने के समान माना जाता है। तो इस गुरुवार नववर्ष के प्रथम दिन यह चीज खरीद कर घर लाएं। पीले वस्त्र इत्यादि खरीद कर लाते हैं तो सबसे सुंदर माना जाता है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप चावल खरीद कर, हल्दी खरीद कर, चने की दाल खरीद कर भी सबसे श्रेष्ठ इस दिन की शुरुआत आप कर सकते हैं। लाभ तो होता ही है। इस दिन आप सबसे उत्तम एक कार्य कीजिएगा, वह कार्य है महादेव का प्रदोष व्रत है। गुरु ग्रह मजबूती के लिए और साथ ही अपने परिवार में सौभाग्य के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, वैवाहिक अड़चनों को दूर करने के लिए, कर्ज इत्यादि की मुक्ति के लिए इस दुर्लभ श्रेष्ठ संयोग में आप सभी को शिवलिंग बनाना चाहिए। अपने ही घर के मंदिर में या अपने घर के किसी भी गमले में तुलसी को छोड़कर या पीपल, आंवला, बड़, बेल पत्र, किसी भी वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा संतान प्राप्ति की दिक्कत है तो कच्चा दूध मिलाकर पुत्र प्राप्ति के तहत आप सुंदर भाव सच्चे मन से आप छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाएं। अगर आपके पास संतान पुत्र है तो भी साधारण सरल तरीके से पितृ देवता प्रसन्न हो, मेरे सौभाग्य में वृद्धि हो, नया वर्ष में महादेव और श्री नारायण की कृपा प्राप्त करते हुए करना चाहती हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए छोटा सा एक कितना समय लगता है, ज्यादा कुछ भी नहीं लगता जी, 10 मिनट 15 मिनट लगता है। पार्थिव शिवलिंग पूजन करके सुंदर रूप में आप जो है श्रेष्ठता का अनुभव करते हुए पार्थिव शिवलिंग पूजन बनाने का छोटा सा कष्ट करें। निश्चित रूप से ऐसा सुंदर भाग्य चमकेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। देखिए, आप सुंदर भाव सच्चे मन से श्री नारायण की पहले पूजा करें या महादेव की पहले, बात एक ही है। तो ये इस समय जब प्रदोष का दिन है, सुबह या शाम आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जरूर से पूजन करें। श्री नारायण को तुलसी की लकड़ी प्रिय है तो इसका दीपक नववर्ष के प्रथम दिन अपने घर पर जरूर प्रज्वलित करें। साथ के साथ श्री नारायण को और महादेव को पीले फूल समर्पित जरूर करें। इससे सौभाग्य तो बढ़ेगा और दुख दारिद्रता का अंत होगा। नववर्ष के पहले दिन की शुरुआत आप सभी को गौ माता को पूरे दिन में हरा चारा, गुड़, तिल के लड्डू, जो भी आपके पास व्यवस्था हो जाए, केला, चना, गुड़ इत्यादि जो आपसे व्यवस्था हो, गुरु ग्रह की मजबूती, सौभाग्य के लिए जरूर जरूर से खिलाएं। यह कार्य आप जरूर करें। विधि विधान से महादेव और श्री नारायण की मूर्ति, प्रतिमा के सुंदर कहीं भी, जो भी आपके घर के आसपास, बड़े बड़े मंदिरों में काफी भीड़ भाड़ रहती है, अपने आसपास कॉलोनी में जो मंदिर है, अपने घर के आसपास जो भी मंदिर प्रतिष्ठान है छोटे छोटे, वहां जाकर आप सरल भाव सच्चे मन से पूजन करें, उनके दर्शन करें, उस मंदिर की साफ सफाई करें। देखिए, बड़े बड़े मंदिरों में तो हर कोई व्यक्ति जाता है, भीड़ भाड़ में तो हर कोई व्यक्ति जाता है, परंतु जिस मंदिर में लोग कम जाते हो, लोगों की कम भीड़ भाड़ रहती है, महादेव वहीं वास करते हैं और श्रेष्ठ सुंदर रूप में प्रार्थना वहां बैठकर करें। सुंदर दीप दान करें, जैसे कि केले वृक्ष की जड़, पीपल में और तुलसी में इस दिन, और बेलपत्र में, इन 4 वृक्षों की पूजन में बहुत दम है जी। शास्त्र प्रमाण कहता है इन वृक्षों की जड़ में जिसने कच्चा दूध, जल समर्पित कर दिया, इन वृक्षों की जड़ में जिसने दीप दान कर कर परिक्रमा कर कर सुंदर भाव सच्चे मन से पूजा परिक्रमा की, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। ज्यादा कुछ बड़ा विशेष नहीं कर सकते, कम ज्यादा जितना भी हो इस दिन दान करें। 11, 21, 51, 108 जितने भी आपसे हो पाए उतने आप अपने इच्छा अनुसार सामग्री लीजिए या सीधे धन सीधे गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दीजिए। कंबल, गरम जो है वस्त्र, गरम जूते, जुराब, ठंडक से मुक्ति देने वाली चीजों का दान अगर आप दरिद्र नारायण स्वरूप मानकर किसी भी गरीब को दान करते हैं तो यह महादेव और श्री नारायण की पूजा का सबसे बड़ा माध्यम है और आपके जीवन में रोग, शोक, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति के लिए सहायक होगा। तो भगवान का नाम जाप करते हुए पूरे दिन की शुरुआत करें। झूठ, छल, कपट इत्यादि से दूर रहें और घर में शुभ वस्तु खरीद कर लाएं। गुरुवार का दिन है, सुंदर रूप में जितना संभव हो, तुलसी का पौधा सूख गया है या कम अवस्था में है तो तुलसी का पौधा घर ले आए। केले का वृक्ष नहीं है तो केले का पौधा घर लाकर घर के पीछे साइड बालकनी में लगाएं। घर के दरवाजे पर केला नहीं लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। पीपल भी घर के दरवाजे पर नहीं लगाना चाहिए, ऐसा वास्तु के हिसाब से श्रेष्ठ नहीं माना जाता। तो इन चीजों को नोट करते हुए चलिएगा, यह चीजें सौभाग्य से जुड़ी हुई मानी जाती हैं।
तो 1 जनवरी 2026 का दिन कोई साधारण नहीं है, दुर्लभ श्रेष्ठ संयोग बन रहे हैं। इस दिन श्रेष्ठता का अनुभव करते हुए शुभ वस्तु घर खरीद कर लाएं और महादेव और श्री नारायण की भक्ति में लीन रहें। यह प्रदोष व्रत का सबसे सुंदर दिन है। सुबह और प्रदोष काल की शाम को घर के दरवाजे पर दीप दान जरूर करें, घर की रसोई में दीप दान करें, महादेव के मंदिर में दीप दान करें, तुलसी और केले वृक्ष की जड़ में दीप दान कर कर भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। इस तरह से आप सभी को इन सरल सरल से कार्य को करना है। जैसा मैंने विदित कराया, शास्त्रों में कहा जाता है घी जो होता है और लोक मान्यता अनुसार भी घी और जो हल्दी होती है वह पूर्ण रूप से खत्म नहीं होनी देनी चाहिए घर की रसोई में। आपने माताएं बहनों को भी देखा होगा, खत्म होने से पहले किसी न किसी डब्बे में उनके घर पर यह चीज विराजमान होती थी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब शुभ दिन होते हैं उन चीजों को खत्म नहीं होने देना है, चीजों को पहले ही अपने घर पर लाकर रखना है। शिवलिंग पर चने की दाल 11, 21, 51, 108 जितने आपसे व्यवस्था हो, शिवलिंग पर पीले फूल के साथ आप स्वर्ण समर्पित कर रही हो ऐसी भावना करते हुए चने की दाल जरूर समर्पित करें। गुरु ग्रह की मजबूती के लिए इस दिन हल्दी की गांठ, तुलसी का पत्ता, पीला वस्त्र, चने की दाल किसी श्री नारायण के मंदिर में दक्षिणा रखकर आप दान कर कर आ जाते हैं तो किसी सौभाग्य से यह कम नहीं होता। यह दुख दारिद्रता की मुक्ति के लिए सबसे महाकर्म माना जाता है। तो इन दान को कीजिएगा, गौ सेवा कीजिए, गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करें, पार्थिव शिवलिंग पूजन करें, किसी सुंदर स्रोत का पाठ करते हैं जैसे शिव चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम या भगवान के नाम जप को प्राथमिकता देते हैं, भगवान की सुंदर पूजा करते हैं, हरि भक्त और श्री महादेव के भक्तों को जो है सुंदर आप सेवाएं प्रदान करते हैं, तो दुनिया में कोई भी चीज पाना असंभव नहीं है। भले ही समय लग रहा है परंतु महादेव और श्री नारायण आपको सब कुछ देने को प्रदत्त हैं। इस तरह से आपको नववर्ष के प्रथम दिन सरल सरल से कार्य करने हैं। सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको नववर्ष के प्रथम दिन श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्य करने हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।